अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार और लाइक देने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा एक सफ़र है कामयाबी की तरफ, और इस सफ़र से अगर आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसकी वजह यह है कि पिछले 15 दिनों से, जब से मैंने अपना नया सफ़र शुरू किया है, मैं करीब 6000 किलोमीटर का सफ़र कर चुका हूं। हाय दोस्तों, फिर से एक बिजनेस सफ़र पे मैं निकल चुका हूं। यहाँ से मैं बड़ौदा के लिए सबसे पहले बस पकड़ूंगा। मैं आगे मध्य प्रदेश के लिए जाऊंगा। होप आप लोग की दुआएं मेरे साथ रहेंगी ताकि मेरा ये सफ़र कामयाब सफ़र बने। करीब 4 कंपनियों के अंदर विजिट कर चुका हूं, जिसमें से 3 में मैंने टेंडर डाल दिया है, और आप सबकी दुआओं से एक कंपनी से मुझे सेल ऑर्डर भी प्राप्त हो चुका है। पर जैसा कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हक में नहीं होती है। सेल ऑर्डर मिलने के बावजूद भी मैं उस मशीन का 25% पैसा का इंतज़ाम नहीं कर पाया, और मेरा पैसा जो है ईएमडी का, शायद वो फॉरफिट हो जाएगा। और इस वजह से मैं आज काफ़ी उदास था, मन काफ़ी निराश था, बेचैनी थी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मायूस चेहरा देखकर मेरी छोटी बिटिया डॉक्टर मिसबा मेरे पास आई और उसने कहा कि पापा, अब्बू, क्या बात है, आप क्यों मायूस हैं, क्या वजह आपका चेहरा उतरा हुआ है। आप जानते हो कि बेटियां जो होती है अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। उसने बड़े प्यार से मुझे पूछा, तो मैंने बताया उसको सारी बात कि बेटा ऐसा है कि एक कंपनी का मुझे सेल ऑर्डर मिला था, और जिस पार्टी को मैंने वो मशीन दिखाया था उसने उसकी एक कीमत तय की थी, उस हिसाब से मैंने कोटेशन डाला था और ईएमडी अमाउंट भी जमा की थी। पर अब वो पार्टी उस मशीन को लेने से मना कर रही है, वो बैक कर रही है, और उस वजह से मेरा ईएमडी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो गया है, और उस वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, निराशा है, और मैं परेशान हूं। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, और उसकी उस बात ने मुझ में फिर से एक ताकत, एक ऊर्जा, और मुझे फिर से कुछ बड़ा करने के लिए फिर से प्रेरित किया। उसने कहा कि अब्बू, आप जानते हैं बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में या कॉरपोरेट की कंपनियों में जो सीईओ अपॉइंट किए जाते हैं, उनमें कौन सी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, वो हायर क्वालिफाइड होते हैं। बोला और? तो मैंने कहा उनका एक्सपीरियंस देखा जाता होगा। तो बोला नहीं। उसने कहा पापा नहीं, ये नहीं देखा जाता है। तो मैंने कहा फिर बेटा क्या देखा जाता है? तो उसने बताया कि बड़ी कंपनियों में जब सीईओ को अपॉइंट किया जाता है तो यह देखा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में, तकलीफ में, मुश्किल में वो किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, वो उस परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करते हैं, और उनका व्यवहार अपनी कंपनी या अपने परिवार के प्रति कैसा होता है जब वो उस मुश्किल दौर से, उस परेशानी से, उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। जब ये बात उसने मुझे बताई, बोले ये वो क्वालिटीज हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज, कॉर्पोरेट की कंपनियां अपने सीईओ को अपॉइंट करते वक्त देखती है। क्वालिफिकेशन का वहां इतना ज्यादा मायने नहीं होता है। आप दबाव में, प्रेशर में क्या रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन कंपनियों के लिए, और वो क्वालिफिकेशन देखकर सीईओ को अपॉइंट किया जाता है। जब ये बात उसने मुझे बताई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं समझ गया कि दबाव में कुछ लोग टूट जाते हैं
और कुछ रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, परिस्थितियां हैं, ये तो बिल्कुल बनती और बिगड़ती रहेंगी। जो आज मेरी बेटी ने मुझ में जो एक नया जोश भरा है, जो उसने मुझ में एक नई ताकत दी है, एक नई सोच दी है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने बच्चों से यह वादा किया है मैंने कि अब मैं नहीं टूटूंगा, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, चाहे जो तकलीफें आ जाए। शायद हो सकता है सारी चीजें मेरे विपरीत हो रही हूं, फिर भी मैं हिम्मत से, मेहनत से और अपने फोकस को, अपने गोल को दिमाग में रखते हुए 2028 दिसंबर 20 दिसंबर 2028 को दिमाग में रखते हुए काम करता रहूंगा। दोस्तों, यही वो बात है जो मैं आपसे बताना चाहता था कि विपरीत परिस्थितियों में आपको टूटना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ सब्र से अपने आप को संभाले रखना है। जीत जरूर आपकी होगी। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।